हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनिमल फाइबर्स की, मतलब ये कि जो हमें फैब्रिक के लिए जो फाइबर एनिमल से मिलते हैं उसकी बात करेंगे। और उसमें हम बात करेंगे ऊल की। और हमने फैब्रिक स्टार्ट किया था तो हमने ये देखा था उसमें कि जो फैब्रिक होते हैं, जो क्लॉथ होते हैं, वो यार्न के बने होते हैं, धागे के बने होते हैं। और यार्न फाइबर से बनता है। और फाइबर की दो कैटेगरीज हमने स्टडी की थी, एक तो नेचुरल और एक सिंथेटिक। फिर नेचुरल को हमने देखा था कि उसके दो सोर्सेज हैं, प्लांट से और एनिमल से। एक तो प्लांट से मिलते हैं, कुछ एनिमल से मिलते हैं। तो एनिमल से जो मिलते हैं वो ऊल होते हैं और सिल्क होते हैं। तो इन्हीं के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप इसको देख सकते हैं, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऊल। तो ये हम इरेज कर देते हैं इसको और फिर हम स्टार्ट करते हैं ऊल। तो हम जान लेते हैं ऊल के बारे में। ऊल यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं, ऊल। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ऊल के बारे में थोड़ा सा। ऊल हम जानते हैं कि जो हम वूलन क्लॉथ होते हैं वो हम विंटर में पहनते हैं, ठंडक के मौसम में पहनते हैं। और वूलन क्लॉथ क्या होते हैं कि हमें गर्म रखते हैं। जो ऊल होता है उसमें क्या होता है, उसमें वो फ्लफी होता है, उसके अंदर पोर्स होते हैं। तो उन पोर्स में एयर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। मतलब ये कि उनके अंदर एयर ठहर सकती है, उनके अंदर एयर ठहरी रहती है। और एयर के बारे में हम जानते हैं कि एयर जो हीट का जो बैड कंडक्टर है। तो हमारी बॉडी का की जो हीट होती है ठंडक के मौसम में, और हमारी बॉडी की जो हीट है, और हमने वूलन क्लॉथ पहन रखा है, तो वो जो बॉडी की हीट है वो बाहर का जो ठंडा टेम्परेचर होता है उससे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ पाता। क्योंकि वो बीच में ऊल जो होता है, ऊल के में जो एयर होल्ड किया रहता है, तो वो बैरियर का काम करता है कि बाहर का ठंडा टेम्परेचर हमारी बॉडी को टच नहीं कर पाता, और हमारी बॉडी का जो गर्म टेम्परेचर है वो बाहर के ठंडे टेम्परेचर को टच नहीं कर पाता। तो इसलिए जो ऊल होता है वो हमें क्या रखता है, वो हमें गर्म रखता है, हमारी बॉडी को गर्म रखता है। किस वजह से गर्म रखता है? क्योंकि ऊल के अंदर एयर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, और एयर हम जानते हैं कि बैड कंडक्टर होता है हीट का। तो इसीलिए ठंडक के मौसम में वूलन क्लॉथ क्या होते हैं, हमें आरामदेह होते हैं और हमें कंफर्टेबल फील करते हैं, गर्म महसूस करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि जो ऊल होता है वो किन किन एनिमल्स से मिलता है। तो उसमें जो सबसे पहला नाम आएगा वो एक अल्पाका। ये सबसे पहला नाम है अल्पाका, जो कि खास यूज किया जाता है ऊल निकालने के लिए। इनके हेयर से ऊल निकाला जाता है अल्पाका से। और लामा, ये भी बहुत यूज किया जाता है। लामा, इसको भी यूज किया जाता है, इस एनिमल को भी यूज किया जाता है। किसके लिए? ऊल के लिए। हेयर निकाल, इसके हेयर को निकाल के ऊल बनाया जाता है। इसके बाद देख लेते हैं कैमल भी यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पर राइट कर देते हैं कैमल। कैमल के हेयर को भी यूज किया जाता है ऊल के तौर पर, तो हम यहाँ पर हमने राइट कर दिया। याक को भी यूज किया जाता है, याक। और गोट और शीप तो बहुत कॉमन है। शीप हो गया और गोट हो गया। तो ये सारे एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जिनसे हमें क्या मिलता है, जिनसे हमें ऊल मिलता है। जिनके जो हेयर होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं, उनसे क्या बनता है, ऊल बनता है। तो ये सारे एनिमल्स हैं, अल्पाका है, लामा है, कैमल है, याक है, शीप है और गोट है। अब इनके जो हेयर होते हैं, इनके जो फ्लीस जिसको कहा जाता है, यहाँ हम राइट कर दें फ्लीस। इनके हेयर जो होते हैं, वो फाइबर जो होते हैं, इनके फ्लीस जो होते हैं, वो जनरली दो टाइप के होते हैं। एक तो हुआ कोर्स बियर्ड, कोर्स बियर्ड हेयर, एक तो ये हो गया। और दूसरा क्या हुआ, सॉफ्ट अंडर हेयर, सॉफ्ट अंडर हेयर। तो जो ये दोनों टाइप के हेयर होते हैं इन एनिमल्स में, इनमें जो हेयर यूज किया जाता है ऊल बनाने के लिए वो क्या होता है, सॉफ्ट अंडर हेयर। ये साइज में छोटे होते हैं और बिल्कुल स्किन से क्लोज होते हैं। और ये जो साइज में बड़े होते हैं, तो मेन जो वूल के लिए यूज किया जाता है वो कौन सा यूज किया जाता है, सॉफ्ट अंडर हेयर। बहुत सारे ऐसे भी शीप के ब्रीड होते हैं जिनमें सिर्फ यही वाले हेयर पाए जाते हैं, सॉफ्ट अंडर हेयर ही पाए जाते हैं, ये कोर्स बियर्ड हेयर नहीं पाए जाते। तो ये दोनों तरह के हेयर पाए जाते हैं, लेकिन मेनली जो यूज होता है ऊल के लिए वो कौन सा है, सॉफ्ट अंडर हेयर, जो कि साइज में छोटे होते हैं, बिल्कुल क्लोज होते हैं, अंदर की तरफ पाए जाते हैं, स्किन के में लगे हुए। तो ये यूज किया जाता है ऊल बनाने के लिए। अब हम देख लेते हैं कि किस किस तरह की क्वालिटी होती है ऊल की। वो अलग अलग एनिमल के बेस पे अलग अलग उनकी क्वालिटी होती है। किस एनिमल से वो ऊल लिया गया है तो उसी तरह की उनकी क्वालिटी होती है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर हम राइट कर रहे हैं वो है कैशमेयर। सबसे पहले जो हमने राइट किया कैशमेयर, ये एक गोट से मिलती है।
ये ऊल एक गोट से मिलता है और ये बहुत सॉफ्ट और बहुत लाइट वेट का होता है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का माना जाता है कैशमेयर। तो ये कास्टली भी होता है। तो कैशमेयर एक गोट से मिलता है। इसके बाद जो सेकंड पे आया वो अंगूरा। अब अंगूरा जो होता है वो एक गोट से भी मिलता है और रैबिट से भी मिलता है। गोट और रैबिट, गोट से भी मिलता है और रैबिट से मिलता है। तो जो अंगूरा रैबिट से मिलता है, जो रैबिट के हेयर से जो ऊल बनाया जाता है उसको अंगूरा कहा जाता है। अंगूरा रैबिट के हेयर से जो ऊल बनाया जाएगा उसको अंगूरा कहा जाएगा। और जो अंगूरा गोट, ये अंगूरा गोट है, इसके हेयर से जो बनाया जाएगा ऊल उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मोहैर कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? उसको मोहैर कहा जाता है। तो ये अंगूरा में अब इस तरह से दो पार्ट हो गए, तो अंगूरा गोट, एक अंगूरा रैबिट। अगर अंगूरा रैबिट से बना है तो उस ऊल को अंगूरा कहते हैं, अगर अंगूरा गोट से बना है तो उस ऊल को क्या कहते हैं? उस ऊल को फिर मोहैर कहा जाता है। और नंबर 4 पर अगर हम देखें तो नंबर 4 पर आता है याक ऊल। याक ऊल ये भी यूज किया जाता है खूब। तो ये जो मेन क्वालिटी है ऊल की, ये वो यही होती है, जिसमें ये सबसे महंगा ये कैशमेयर, उसके बाद अंगूरा और इसी तरह से ये याक ऊल तक के पहुंचता है। तो ये तो सबसे अच्छी क्वालिटी का माना जाता है और ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। ये दोनों ही बहुत सॉफ्ट होते हैं और वेट में बहुत लाइट होते हैं। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि ऊल का पूरा प्रोसेस क्या होता है, जहां से स्टार्ट होता है और जहां तक के आके ऊल बनता है। तो वो पूरा किन किन स्टेजेस से गुजरना होता है। तो सबसे पहली स्टेज हम यहाँ पर राइट कर देते हैं रेयरिंग। रेयरिंग का मतलब ये होता है कि इन एनिमल्स को पालना। जो भी एनिमल्स ऊल के काम आएंगे, जिनसे ऊल निकाला जाएगा, जो ऊल बनाने के काम आएंगे, उन एनिमल्स को पालना। हम जानते हैं एनिमल्स के पालने को रेयरिंग कहते हैं, लेकिन जब जाहिर सी बात है ऊल की इंडस्ट्री की बात करेंगे तो वो खास इसी पर्पज से उस एनिमल को पालेंगे कि जिसके अंदर उनको हेयर मिले। तो उन एनिमल्स को पालने को रेयरिंग कहते हैं। ये फर्स्ट स्टेज हो गई, मतलब ये कि ऊल इंडस्ट्री में ये फर्स्ट स्टेप हुआ रेयरिंग, कि एनिमल्स को यहाँ पर पाला जाता है। अब उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद आएगा शेयरिंग। शेयरिंग, रेयरिंग के बाद क्या आएगा? रेयरिंग के बाद आएगा शेयरिंग। शेयरिंग में क्या किया जाता है? शेयरिंग में ये किया जाता है कि इनके हेयर को शेव कर लिया जाता है, एनिमल्स से निकाल लिया जाता है। जो एनिमल्स पाले गए इस काम के लिए कि उनके हेयर निकाले जाए, उनके हेयर को क्या किया जाता है? शेव करके निकाल लिया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है शेयरिंग। तो फर्स्ट हुआ रेयरिंग, सेकेंड हुआ शेयरिंग। अब आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड पे हो जाता है स्कोरिंग। थर्ड हो जाता है स्कोरिंग। स्कोरिंग में क्या किया जाता है? स्कोरिंग में ये किया जाता है कि ये जो हेयर इससे निकाला गया और शेव करके, तो उन्हीं को क्या किया जाता है? सोपी वाटर में उसको अच्छे से वॉश कर लिया जाता है। जब अच्छे से उसको वॉश कर लेते हैं तो उसके अंदर जो डर्ट होता है, जो डस्ट होती है, या जो ग्रीस टाइप के मटेरियल होते हैं, मतलब ऑयली मटेरियल होते हैं, वो सब निकल जाते हैं और ये बिल्कुल साफ हो जाते हैं। इनके हेयर या इनके फाइबर्स जो होते हैं बिल्कुल साफ हो जाते हैं। तो ये थर्ड स्टेप क्या हो गया? ये हो गया स्कोरिंग। रेयरिंग, शेयरिंग और थर्ड स्टेप क्या हुआ? स्कोरिंग। उसके बाद फोर्थ स्टेप पे आते हैं। फोर्थ स्टेप है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग का मतलब होता है कि छटाई कर लेना, उनको छांट के अलग अलग कर देना। अब ये जब स्कोरिंग में उनको वॉश कर लिया गया अच्छे से हेयर को, तो अब इनमें क्या किया जाएगा? इनमें उनको क्वालिटी वाइज अलग अलग छांट के अलग कर लिया जाएगा। उनको शॉर्ट आउट कर लिया जाएगा कि कौन से इसमें किस क्वालिटी के हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनको अलग अलग कर लिया जाएगा। इसी को कहा जाता है शॉर्टिंग। तो फोर्थ स्टेप हो गया शॉर्टिंग। अब फिफ्थ स्टेप पे आते हैं। शॉर्टिंग के बाद जो आता है वो आता है रिमूविंग बर। बर को रिमूव कर लेना, BURR, बर। बर को रिमूव कर लेना। बर क्या होता है? बर ये होता है कि जिस तरह से हम लोग देखते हैं पुराने कपड़े होते हैं तो उनमें धागे, छोटे छोटे थ्रेड बॉल्स निकल आते हैं, छोटे छोटे रोए जैसे निकल आते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? बर। खासकर ये जो वूलन क्लॉथ होते हैं और थोड़ा लो क्वालिटी के होते हैं उनमें बहुत जल्दी निकल आते हैं, तो उन्हीं को कहा जाता है बर। जो छोटे छोटे रोए निकल आते हैं तो उन्हीं को बर कहा जाता है। तो ये बर जो होते हैं, इन फाइबर्स में जो बर पाए जाते हैं, उनको शॉर्ट आउट करने के बाद उनको क्या किया जाता है? उनको निकाल लिया जाता है मैन्युअली। तो इसी को कहा जाता है रिमूविंग बर। तो जब इनको बर को निकाल लिया जाता है तो उनकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है, वो फाइन उनकी क्वालिटी हो जाती है। तो ये फिफ्थ स्टेप जो आया इसमें वो आया रिमूविंग बर। अब सिक्स्थ स्टेप क्या आएगा? डाइंग। डाइंग, डाइंग का मतलब क्या होता है? उनको डाई कर लेना, उनको कलर कर लेना। हम जानते हैं कि जो नेचुरल हेयर इससे निकलता है, एनिमल से जो नेचुरल हेयर निकलता है, वो या तो व्हाइट कलर का होता है, या क्रीम कलर का होता है, या ब्राउन या ब्लैक होता है।
बस इन्हीं कलर के होते हैं। जबकि हमारे जो वूलन क्लॉथ होते हैं वो तो बहुत सारे कलर के होते हैं ना, तो उनको क्या किया जाता है, यहीं पर उनको कलर कर लिया जाता है। मतलब ये कि उनको शार्ट करने के बाद, उनको शॉर्टिंग के बाद उनमें बर रिमूव कर लिया गया, अब उनकी क्वालिटी फाइन अच्छी क्वालिटी के वो हो गए, तो अब उनको वहीं पर कलर कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि क्लॉथ बनने के बाद कलर किया जा रहा है, उनको पहले से क्या किया गया, वो डाई कर लिया गया, वो कलर कर लिया गया। ये 6th स्टेप था डाइंग। अब उसके बाद इस 6th स्टेप के बाद जो लास्ट स्टेप कहा जाए उसको क्या कहा जाएगा, मेकिंग यार्न। मेकिंग यार्न मतलब क्या हुआ, धागे बना लिए गए। मतलब ये कि ऊल के जो यार्न है वो बना लिए गए। अब उसके बाद उस ऊल से फिर वुलन क्लॉथ, स्वेटर वगैरह बुन लिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो 7th स्टेप है वो है मेकिंग यार्न। तो सबसे पहला स्टेप है रेयरिंग, जहाँ एनिमल को पाला जाता है। उसके बाद है शेयरिंग, जहाँ उनके हेयर निकाले जाते हैं। और उसके बाद 3rd स्टेप है स्कोरिंग, जहाँ पर उनको क्या किया जाता है, अच्छे से वॉश किया जाता है, उसकी गंदगी को अलग निकाल लिया जाता है। शॉर्टिंग, फिर उसमें क्वालिटी वाइज उनको अलग अलग छांट लिया जाता है। फिर उसके बाद उसके बर को रिमूव कर दिया जाता है, उसके अंदर जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, जो रोएं वगैरह, वो रिमूव कर लिया जाता है। फिर उसके बाद उनको कलर कर लिया जाता है, फिर उनके क्या किया जाते हैं, उनके धागे बना लिए जाते हैं। तो ये पूरा सारे जो स्टेजेस हैं अलग अलग, ये स्टार्टिंग से लेकर के और कंप्लीट होने तक के ये पूरे स्टेजेस हैं, जहाँ पर जिस तरह से ऊल को बनाया जाता है ऊल इंडस्ट्री में। तो उम्मीद करते हैं साहब ये सब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ये वो एनिमल्स हैं जिनसे कि क्या किया जाता है, जिनके हेयर से ऊल बनाया जाता है, चाहे वो अल्पाका हो, लामा हो, कैमल हो, याक हो, शीप हो, गोट हो। फिर उसके बाद ये क्वालिटीज़ हैं ऊल की, जिसमें कैशमेयर है, अंगूरा है, मोहैर है और याक ऊल है। और उसके बाद ये इसमें आया कि फ्लीस जो होता है, जो हेयर होते हैं इनके, वो 2 तरह के जनरली होते हैं। और ये हेयर यूज़ किया जाता है सॉफ्ट अंडर हेयर, अंदर जो छोटे हेयर होते हैं वो जनरली यूज़ किए जाते हैं ऊल बनाने के लिए। और ये पूरे स्टेप हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं एक ऊल इंडस्ट्री में, पूरी तरह से स्टार्टिंग से लेकर के और आखिर तक के, यहाँ पर आकर के ऊल तैयार हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड या किसी और तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।